घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है और जानकारी मिल रही है कि आज से बीजेपी आंदोलन की शुरुआत करने वाली है। सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया गया है और इसी को लेकर ये जन आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को आरक्षण दिया है। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने पर बवाल मचा हुआ है। पहले बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में हंगामा किया और अब बीजेपी इसे लेकर आंदोलन की शुरुआत करने वाली है। बीजेपी मुस्लिम आरक्षण को लेकर आज से ही इसकी शुरुआत करेगी। आपको ये बता दें कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी अधिनियम को लेकर के संशोधन को मंजूरी दी थी। इसके तहत 2 करोड़ रुपए तक के सिविल कामों में 4% ठेके और 1 करोड़ रुपए तक के गुड्स सर्विसेज के ठेकों को मुसलमानों के लिए आरक्षित किया था। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के इस कदम को असंवैधानिक बताया था। साथ ही आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अगुवाई में लिया गया ये फैसला विशेष रूप से राहुल गांधी के इशारों पर मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए उठाया गया है। तो कर्नाटक में अब आरक्षण को लेकर घमासान तेज हो गया है। कर्नाटक सरकार ने मुसलमान को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने के जो निर्णय लिया, इस पर राजनीतिक बहस लगातार हो रही है। वहां की राजनीति गर्मा गई है इस मुद्दे पर और इस खबर पर आयुषी हमारे साथ जुड़ गई है अधिक जानकारी के साथ। आयुषी, आज से बीजेपी आंदोलन की शुरुआत करने वाली है। कर्नाटक में आरक्षण के मुद्दे को लेकर घमासान लगातार तेज हो रहा है। जी सोनिका, अगर बात कर ले कर्नाटक में जो अभी राजनीतिक माहौल है उसमें कहीं ना कहीं जो 4% आरक्षण जो मुस्लिम समुदाय के लिए लाया गया है, 7 मार्च को जो है ये आरक्षण लाया गया, उसके बाद से ही काफी ज्यादा गरमाई हुई है। बीजेपी साफ तौर पे कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं और कर्नाटक में भी वही नजर आ रहा है। लेकिन वही अगर बात कर ले कांग्रेस की, तो कांग्रेस का कहना है क्योंकि कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय जो है वो ओबीसी कैटेगरी में आता है, कैटेगरी बी में आता है, जिसकी वजह से जो ओबीसी कैटेगरी में जो 4% जो आरक्षण है वो उनको देने की बात कर रहा है। और आरक्षण ऐसा भी नहीं कि आपको स्कूल एडमिशन में और सरकारी नौकरी में मिले, आरक्षण आपको सरकारी ठेकों में दिया जाएगा। यानी कि कांग्रेस का कहना है कि इस आरक्षण को लाने के बाद जो तमाम ठेकेदार हैं जो सरकारी ठेका उठाते हैं उनको 4% तक का जो आरक्षण है वो दिया जाएगा। अगर ठेका 2 करोड़ तक का हुआ तो उनको 4% का आरक्षण दिया जाएगा। अगर वो ठेकेदार 1 करोड़ तक का कोई सामान खरीदता है तो उसमें उसको 4% आरक्षण दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं इसको लेकर बीजेपी जो है काफी नाराज नजर आ रही है, विपक्ष की भूमिका निभाती है और बीजेपी साफ तौर पे कह रही है कि इस तरह की राजनीति कर्नाटक में नहीं होगी और आप किसी विशेष समुदाय के लिए सिर्फ इतनी जो ये आरक्षण है वो लेकर नहीं आ सकते। लेकिन सोनिका, मैं आपको एक और बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में ये पहली बार ये आरक्षण दिया जा रहा है। ये 2023 में इससे जब बीजेपी की सरकार थी कर्नाटक में तो उस वक्त 4% आरक्षण जो पहले दिए जाते थे मुस्लिमों को ओबीसी कैटेगरी में, उसको बीजेपी सरकार ने बदल के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया था। यानी कि जो मुस्लिम समुदाय है जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं लेकिन वो जनरल कैटेगरी में आके और जो 10% जो आपको आरक्षण मिलता है आपके आर्थिक आधार पे, ईडब्ल्यूएस के आधार पे, उसके अंतर्गत शिफ्ट कर दिया था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, यहाँ तक कि हमें याद होगा कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव था या फिर जो उपचुनाव हुए हैं, दोनों चुनावों में साफ तौर पे जो 4% मुस्लिमों का आरक्षण था वो एक बड़ा मुद्दा नजर आया था। कांग्रेस लगातार कह रही थी कि आपको आपका वापस अधिकार हम दिलाएंगे और ऐसे में 4% की जो आरक्षण की बात की गई थी वो 7 मार्च को कांग्रेस आखिरकार सदन में पारित करती है। उसके बाद भले विपक्ष आवाज उठाती है, विरोध करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो बिल है वो पारित हो जाता है। लेकिन इसके बाद आपको बता दें, जब ये बात जाती है राज्यपाल के पास तो बीजेपी साफ तौर पर राज्यपाल से गुहार लगाती है कि इस बिल को आप पारित ना होने दें। अब यहाँ पे मामला फंस जाता है क्योंकि एक तरफ जो बिल सदन से पारित हो चुकी है लेकिन राज्यपाल के टेबल पर वो जाएगी ही जाएगी और राज्यपाल जो है वो अभी इसको लेकर जो है जांच बैठा दिए हैं कि आखिर जो 4% आरक्षण है इसको देने की जरूरत क्या है, इससे फायदे किन किन को पहुंचेंगे, कौन कौन से ऐसे ठेकेदार हैं जिनको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ये बिल लेकर आ रही है। तो इस तरह की जो तमाम जो जांच है वो इस पर शुरू हो रही है। ये पूरा मुद्दा, ये पूरा मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है, आप नजर इस पर रखिएगा आयुषी। आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहां से आगे रुक करते एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने टेंशन बढ़ा दी है। अगले 6 दिन लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है।
पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका भी जताई गई है। दिल्ली समेत कई राज्यों में गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने अगले 6 दिन के लिए भीषण गर्मी पड़ने और पारा 42 डिग्री तक पहुंचने की आशंका जाहिर की है। साथ ही मौसम विभाग ने लू चलने की संभावनाएं भी जताई है। दिल्ली एनसीआर में अप्रैल महीने में ही तेज गर्मी पड़ रही है, जिससे लोगों को मई जून जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से इस बात की चेतावनी दे दी गई है कि आने वाले दिनों में अभी गर्मी और ज्यादा पड़ने वाली है। और इस खबर पे आयुषी हमारे साथ बनी हुई है। आयुषी, आप तो दिल्ली में लगातार कवरेज कर रही हैं, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है इस वक्त की, क्या लोग बोल रहे हैं? जी सोनिका, सुबह का समय है और अक्सर हम देखते हैं कि सुबह के समय जो है मौसम थोड़ा ठंडा रहता है, लेकिन आपको बता दें कि मौसम विभाग की जो चेतावनी आई है और खास तौर पे लू को लेके येलो अलर्ट जारी किया